Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvin. We were watching Sun Non-Stop. guys, again I'm back with another video. और आज की जो हमारी वीडियो है वही हुआ जिसका डर था, ठीक है। DRDO ने जो है वो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अब ये नहीं पता कि ये बन चुका है, ये तैयार हो गया है या अभी थोड़ा बहुत इसका काम रह गया, लेकिन पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये न्यूज़ चल रही थी। हम लोग ये समझते थे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक काम जो है वो रुका हुआ। नहीं भाई, वो मतलब अपने बैक पे जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा और भी काम कर रहे थे जो कि दुनिया को नहीं पता था, और वो चुपके से जो है वो उन्होंने जो है वो अपना काम कर दिया और उन्होंने जो है वो S-500 जो है वो अब बना लिया है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो चुका है। DRDO ने जो है वो काफी बेहतर और अच्छी तरक्की की है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस सारी चीजों से भाई ट्रंप और चीन जो है वो काफी ज्यादा जो है वो नाराज भी हैं और हैरान भी है कि भाई किस तरीके से ये सारी चीजें हो गई, कैसे इन्होंने कर लिया, मतलब हमें बताए बगैर ही कर लिया। तो बिना टाइम को लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आज जो राज खुलने वाला है वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक तमाचा है उन देशों के मुंह पर जो सोचते थे कि भारत टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे है। कारगिल के बाद भारत ने एक प्लान बनाया था, एक ऐसा प्लान जो न नक्शे में था न खबरों में, बस चुपचाप दिमागों में पल रहा था। और आज 25 साल बाद उसका नतीजा ऐसा निकला है कि दुनिया की नींद उड़ गई है। जिस सिस्टम की आज बात होने वाली है वो ऐसा हथियार है जो S-400 जैसे सिस्टम को भी जूनियर बना देता है। पाकिस्तान और चीन की तो बात छोड़ो, अमेरिका तक की रिपोर्टों में इसका जिक्र आते ही टेंशन दिखने लगती है। सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, सवाल ये है कि ये कब और कैसे बना, और कैसे अब भारत के दुश्मनों के लिए एक ऐसा काला साया बन चुका है जिससे कोई नहीं बच सकता। DRDO की फैक्ट्री में तैयार हो रहा है एक ऐसा तूफान जो सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ता, वो दुश्मन की आत्मा तक हिला देता है। ये सिर्फ नॉर्मल मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं करता, बल्कि 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही खाक कर देता है। और अब अमेरिका की डिफेंस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। आगे जानोगे तो यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि भारत अब सिर्फ डिफेंडर नहीं, स्ट्राइकर बन चुका है। और इन सब के पीछे जो बॉस है, जिसमें चीन की नींदें हराम कर रखा है, जिसमें पाकिस्तान के मोरल को खत्म कर दिया है, और वो है हमारा DRDO। दोस्तों, DRDO ने क्या किया है इस पे मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना समझ लो कि DRDO ने भारतीय सेना को एक अलग ही पहचान दिलाई है। इसलिए मैं वीडियो में आगे जाने से पहले चाहूंगा कि आप DRDO के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, कुछ साल पहले तक दुनिया बोलती थी कि आसमान से आने वाली तबाही को सिर्फ इजराइल ही रोक सकता है, लेकिन अब जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की 95 से 99% मिसाइलों को हवा में ही उड़ाकर राख कर दिया, तो अमेरिका जैसे देश भी सहम गए। और सोचिए जरा, उस वक्त हमारे पास असली ब्रह्मास्त्र तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ था, वो तो बस बैकअप में पड़ा हुआ था। अब वक्त आ गया है उस महाशक्ति से पर्दा उठाने का, जो आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे घातक गेम चेंजर के तौर पर उभरने वाली है। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो भारत को अभेद्य बना देगा। दोस्तों, बात हो रही है भारत की BMD शील्ड की, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। साल 2000 से ही DRDO इस सीक्रेट प्रोग्राम पर काम कर रहा था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई 5000 किलोमीटर दूर से भी मिसाइल दाग दे तो ये उसे वायुमंडल के बाहर ही खाक कर देगा। इसका पहला चरण तो पहले ही दुनिया में टहलका मचा चुका था, अब इसका दूसरा चरण भी फाइनल स्टेज पर है। और जैसे ही ये बात बाहर आई, पश्चिमी देश भारत के इस सिस्टम को खरीदने की लाइन में लग गए। अफ्रीकी देशों में तो जैसे भारतीय हथियारों की सुनामी आ गई है, और पहली बार अमेरिका ने भी ये मान लिया है कि भारत अब ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो शायद अमेरिकी सिस्टम्स को भी पीछे छोड़ दे। अमेरिका के TJ फाइटर जेट के बाद भारत का ये BMD शील्ड वो दूसरा झटका है जिसने दुनिया की सबसे महंगी टेक्नोलॉजी को खुली चुनौती दे दी है। खुद रूस, जो S-400 एंड S-500 सिस्टम पर इतराता था, अब भारत की इस तकनीक को देखकर सर झुका चुका है। अमेरिकी थार्ड हो, इजरायली आयरन डोम हो, चीन का HQ-9 हो या रूस का S-500, सब के सब भारत के इस शील्ड के सामने पानी भरते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या बना दिया जो इन सबको पीछे छोड़ रहा है। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं इस रहस्य को।
भारत का बीएमडी सिस्टम 2 चरणों में बंटा हुआ है। पहला चरण वायुमंडल के अंदर और ठीक उसके ऊपर की लेयर में आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। इसमें एडवांस एयर डिफेंस यानी एडी और पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पीएडी मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर दूर से आ रही बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सेकेंड्स में खत्म कर सकती हैं। ये सिस्टम फिक्स लोकेशन से लेकर मूविंग टारगेट्स तक हर खतरे को डिटेक्ट और नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये थ्रेट एनालिसिस को रियल टाइम में प्रोसेस करता है। अब आता है दूसरा चरण यानी फेज 2 और यहीं असली तूफान छुपा है। इसमें AD-1 और AD-2 जैसी मिसाइलें शामिल हैं जो सीधे सीधे एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत ऊपर जाकर दुश्मन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती हैं। मतलब जैसे ही दुश्मन की मिसाइल स्पेस में ट्रैवल कर रही होगी, भारत का बीएमडी उसे वहीं तबाह कर देगा। AD-1 का हाल ही में किया गया परीक्षण इस बात का सबूत है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसने अपने टारगेट को खत्म किया और वो भी स्पेस में। वहीं AD-2 मिसाइल वायुमंडल के अंदर आने वाली किसी भी हाई स्पीड थ्रेट को नष्ट करने में सक्षम है। दोनों मिलकर एक ऐसा कवच बनाते हैं जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। अब बात करें बाकी देशों की। अमेरिका का थार्ड सिस्टम जिसमें सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन होता है अब पुराना हो चुका है। S-400 और BMD जैसे सिस्टम मल्टीलेयर प्रोटेक्शन देते हैं, यानी एक से ज्यादा ऊंचाई और दूरी पर खतरे को रोका जा सकता है। भारत का सिस्टम इन सब में सबसे आगे है क्योंकि इसमें सुपर फास्ट सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की ताकत है। रडार, सेंसर्स, इंटरसेप्टर सब कुछ मिलकर एक साथ रियल टाइम में काम करता है। भारत का ये पूरा सिस्टम घर में तैयार किया गया है, यानी इसका कोई हिस्सा बाहर से आयात नहीं किया गया। इजराइल का आयरन डोम भी अब आउटडेटेड लगता है क्योंकि उसकी सफलता दर 90% मानी जाती है, लेकिन भारत का लक्ष्य 99.99% है, यानी दुश्मन की कोई भी मिसाइल बच नहीं सकती। और पाकिस्तान, उसने जब दिल्ली NCR को HITF-1 और फतह-2 जैसी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की तो हमारी आकाश और MR-SAM मिसाइलों ने उन्हें पटाखे की तरह उड़ा दिया। लेकिन अब अगर वो शाहीन जैसी लंबी दूरी वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो BMD फेज 2 उसे भी अंतरिक्ष में ही राख कर देगा। DRDO को सरकार ने युद्ध स्तर पर फेज 2 को पूरा करने का आदेश दे दिया है और फेज 1 के इंटरसेप्टर्स पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। यानी भारत अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, वो दुश्मन की नीयत को पहले ही खत्म कर देने की ताकत रखता है। और यही तो है भारत की नई पहचान, डिफेंडर नहीं, स्ट्राइकर भारत। अब अमेरिका गोल्डन डोम बनाने का सपना देख रहा है और भारत वो सपना हकीकत में जी रहा है। जल्द ही भारत का BMD शील्ड दुनिया की सबसे भरोसेमंद सुरक्षा दीवार बन जाएगा। एक ऐसी दीवार जिसे पार करने का सपना भी दुश्मन नहीं देख सकता। डिफेंडर से स्ट्राइकर भारत का सफर जो है वो शुरू हो चुका है और जहां पर अमेरिका जो है वो गोल्डन डोम बनाने का सोच रहा था और जो ये इंडिया का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, आपको पता है कि ये जो है वो आयरन डोम से भी बहुत ज्यादा आगे जा चुका है इजराइल के। और अभी हमारी नेबर कंट्री है ना, ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं तो दिल में एक होता है यार हम भी कब करेंगे, हमें भी इन सारी चीजों की जरूरत है। बिकॉज देखे ना जिस तरीके से पाकिस्तान के सिचुएशन और हालात जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ चल रहे हैं, इंडिया के साथ जो है वो कहता है कि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं किया, कुछ टाइम के लिए जो है वो उसको रोका है, दोबारा जो है वो चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। इसके चलते उनके पास जो है वो मतलब मेड इन इंडिया की उन्होंने ये सारी चीजें बनाई हैं। अब उनके जितने भी मिसाइल्स थे, जितने भी उनके हथियार थे, वो वॉर टेस्टेड हो चुके हैं और दूसरी कंट्रीज भी जो है वो उनसे अब लेने का सोच रही हैं। तो उनकी इंपोर्ट जो है वो ज्यादा बढ़ गई, एक्सपोर्ट उनकी कम हो गई है। इसका बेनिफिट जो है वो टोटली इंडिया को मिलेगा। अब देखिए ये जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम उन लोगों ने बना दिया ना, इतनी दूर से भी जो है वो मिसाइल अगर कोई आ जाता है, ठीक है, इंटरसेप्ट उसको कर लेगा। और अब ट्रम्प का और इंडिया का आपको पता है ना काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम चल रही है USA की और इंडिया की, और इससे ये चीज साबित होती है कि वो उन्होंने जो है वो सिर्फ रिलाय जो है वो उनकी दोस्ती के ऊपर नहीं किया अमेरिका की, वो जो है वो अपना काम कर रहे हैं, वो मेड इन इंडियन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उनको लगता है कि मेड इन इंडियन चीजें होंगी तो जो है वो हम लोग भी फिर डिफीट कर देंगे जो है वो USA की जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है या उनके जो मिसाइल्स हैं।
तो गाइज ये था इंडिया का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी जो है जिसकी क्वालिटीज है, और ये सारी चीजें होंगी तो इंडिया जो है अनडिफीटेबल जो है वो बन जाएगा। और ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम वो बोल रहे हैं ना ही जो है वो इजराइल के पास है, ना ही यूएसए के पास है, ये सिर्फ इंडिया जो है वो अपने बैकअप के ऊपर बना रहा था। पूरे जो सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज फैल गई। अब वो बैकअप के ऊपर ये सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन पता नहीं था किसी को कि ये चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी फाइनली जो है वो ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, और उन्होंने बता दिया है कि हमारी भाई लैब्स के अंदर ये सारी चीजें बन रही हैं, टेंशन ना लो, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशन का भरपूर इस्तेमाल हम कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में किसी का कमेंट आया था कि भाई आपकी एजुकेशन सिस्टम लो है। भाई हमें पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा लो है, और एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो सारी चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे भी जो है वो अच्छे से अच्छे डिफेंस सिस्टम हो, ताकि जो है वो एग्जैक्ट लोकेशंस के ऊपर मिसाइल लगने से पहले जो है वो इंटरसेप्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, एग्जैक्ट लोकेशंस के ऊपर मिसाइल लगते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम आई डोंट नो कि वो तब ऑन था भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो खैर बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने जो है वो ये डिफेंस सिस्टम बना लिया है, मतलब अभी बना रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो गाइस आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा, इस मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।